होता। मंथरा बोली सुनो, अब राम राजा बनने वाले हैं, आपको सूचना मिली? अच्छा, दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकेयी को सूचना नहीं दी थी। कैकेयी को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकेयी को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरियों से कह दिया था कैकेयी को कोई सूचना न दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकेयी ही ऐसी मां थी जो बार बार ये कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था कैकेयी ने। तो दशरथ जी को लगा राम को राजा के रूप में यदि देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकेयी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग मिलेंगे तो कितनी अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। कैकेयी की बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी क्या है। कैकेयी जैसी मां बिगड़ गई, को न कुसंगत पाए नसाही। अरे कुसंग पाकर भला इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। जिन जिनका नाश हुआ है केवल कुसंग पाकर ही तो हुआ है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण को, अपने बच्चों के वातावरण को कुसंग से, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचाने में सफल रहे वो माँ बाप जंग जीत गए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से ना बचा सके वो जंग हार गए। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कुसंग से बचाना है। हर जगह कुसंग है, घर के बाहर कुसंग है, और तो ठीक है अब तो घर पर ही कुसंग है। सबसे बड़ा कुसंग का साधन है मोबाइल। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा कुसंगी है। आजकल किसी की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल दे दो बच्चों को, अपने आप नाश हो जाएगा। किसी का भी नाश कराना हो, सत्यानाश कराना हो, मोबाइल पकड़ा दो, सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बच्चों का नाश कराना चाहते हैं तो मोबाइल देते रहो उनको, क्योंकि मोबाइल में हर चीज है आजकल, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के युग में 21वीं सदी 2021 में जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लेंगे वही माँ बाप जंग जीत पाएंगे, नहीं तो जंग हार जाओगे। मोबाइल आजकल किसी की जरूरत नहीं है। पहले लोगों को डर लगता था हमारा बेटा कहीं शराबी की संगत ना कर ले, कहीं जुआड़ी की संगत ना कर ले। आजकल इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे तो डरो, पर सबसे बड़ा तो मोबाइल है। एक मैया ने हमें अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा गुरुजी, अयोध्या में कथा थी, तब वो मैया आई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। उन्होंने हमसे कहा महाराज जी हमारा बेटा, एक ही बेटा था और हमारे शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुआ तो बड़ा लाड़ प्यार का था, तो हम मांगा मोबाइल तो हमने मोबाइल दिला दिया। पिता ने मना किया मत दिलाओ मोबाइल, पर बेटे को जिद किया तो मोबाइल दिला दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो और अच्छा बड़ा मोबाइल दिला दिया। अब वो इतना मोबाइल में घुसा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर मोबाइल। और मां मोबाइल एक दिन छीन के मोबाइल को फेंक दिया, तो जिस मां ने मोबाइल दिलाया था अभी उसकी उम्र केवल 16 साल की थी, और मां ने मोबाइल छीना तो उस बच्चे ने मां के गाल में एक थप्पड़ जमाया जोर का, मेरा मोबाइल छीन लिया तूने। बेटे ने अपनी मां के गाल में एक थप्पड़ जमाया। वो मां रोई और दोष किसको दिया? अपना माथा पीटने लगी, विधाता मैंने क्यों मोबाइल दिलाया था, मैंने मोबाइल से ना दिलाया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए बच्चों को कुसंग से बचा लीजिएगा, है ना, कुसंग। हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं,
पर उतना ही जितनी जरूरत है, जितना उपयोग करना चाहिए उतना करते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने की, बात करने की। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इतना बिजी कर दो उनकी योग्यता, उनको योग्य बनाने में कि उन्हें इन चीजों का समय ही ना मिले। आदमी तब बिगड़ जाता है, व्यक्ति तब बिगड़ जाता है जब उसके पास समय होता है बिगड़ने का। हमें तो बिगड़ने का भी समय नहीं है। किसकी संगत में जाएंगे, है ना? भगवान में, अच्छे कामों में अपने आप को बिजी कर दो बस। खाली दिमाग शैतान का ही होता है, खाली रहेगा तो कुछ उल्टा सीधा ही करेगा या सोचेगा। कैकेयी कहती हैं तू क्या कहना चाहती है? तब मंथरा ने स्पष्ट किया कि राम राजा बनेंगे तो उनकी मां कौशल्या महारानी बनेंगी, और फिर वो महारानी कौशल्या तुमसे अपने पांव दबाएंगी, पोंछा लगवाएंगी, झाड़ू लगवाएंगी, तुम्हारे भरत से काम करवाएंगी। अब तो पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंथरा। सुनो, कद्रू विनीता को सुनो। कश्यप की पत्नी कद्रू और विनीता एक सर्प की मां थी, एक गरुण की मां थी। एक दिन एक ने कहा कि सूर्य भगवान का घोड़ा वाइट है, सफेद है। तो सर्पों की मां ने कहा सफेद नहीं है, काला है। चलो शर्त लग गई। बोले जो शर्त जीतेगा वो हारने वाले को दासी बनाएगा। ठीक है। तो सर्पों की मां ने सांपों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में तुम लिपट जाओ तो काला हो जाएगा। तो सांप काले काले गए और सब लिपट गए तो काला हो गया। विनीता हार गई, कद्रू शर्त जीत गई। अब कद्रू शर्त जीत गई। देख लो घोड़े काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, अब मेरी दासी बनो। तो कद्रू विनीता से अपने कपड़े साफ करवाती, आते जाते गाल पे 2 थप्पड़ जमाती। दोनों सौत थी ना, एक ही पति की पत्नियां थी कश्यप की। बड़ा अत्याचार किया, बिल्कुल खाने पीने को कुछ देती नहीं है, दुबली। एक दिन गरुण जी आए और गरुण जी ने कहा माँ तुम बड़ी दुबली पतली हो गई। तब पूरा दुख सुनाया, बेटा तेरी इस माँ ने मेरे साथ गलत किया, वो झूठा ही सांपों को लपेट के शर्त जीत गई और मुझे दासी बना लिया बलपूर्वक। गरुण जी बोले अभी मैं पछाड़ मारता हूं इन्हें। गरुण जी गए और सारे सांपों को खाने लगे। कद्रू से सर्प बोले माँ माँ मेरा भाई सबको खाए जाएगा। कद्रू गई, गरुण क्या कर रहे हो? तुमने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया, तुम्हारे सारे बेटों को मैं खा लूंगा। तो गरुण जी खाने लगे। फिर कद्रू को दिखाया, देख घोड़े काले नहीं सफेद हैं सूर्य भगवान के। तब कद्रू ने अपनी बात स्वीकार की, क्षमा मांगी। तब से गरुण जी से सांप डरने लगे। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही माँ इनकी अलग अलग है, पर इनकी माँ के साथ अत्याचार हुआ तो गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी कालियानाग उसी डर से तो काली देह पे घुस गया था, है ना। कालियानाग की कथा भगवान फिर गेंद के बहाने गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि सौतों की कथा सुना सुना के मंथरा ने कैकेयी को ऐसा कर दिया कि तेरी भी कौशल्या अब तुझे दासी बनाएगी और काम कराएगी, और गाल पे थप्पड़ और ये और वो क्या क्या ना कहा, डरा दिया। कैकेयी माँ डर गई। और जब डर गई कैकेयी माँ पहले डरी नहीं, मंथरा को डांटा, राम जी राजा बन रहे हैं, तेरा पेट दर्द क्यों कर रहा? ठीक तो बन रहे हैं राम जी राजा। मंथरा बोली हमें क्या नुकसान है, राम राजा बने कुछ नहीं, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे भरत की चिंता है। याद रखना ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता। ऐसे लोगों से आप बच जाए ना, बढ़िया है। कैकेयी ने डांटा है, पर डांटते समय मुस्कुरा दी ना कैकेयी माँ, हंस दी तो बात बिगड़ गई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत माँ तु मुस्कान। मुस्कुराई, सारी बात कह दी।
अब कैकई बोली तो मंथरा आप बताओ अब मैं क्या करूं। कैकई मंथरा समझ गई कि मेरा तीर काम कर गया, मुस्कुराई बड़ी खुश। एक काम करो, तुम्हारे पति ने 2 वरदान देने को कहा था। देखो कैकई को याद नहीं था, इसने याद दिलाया। ये 2 वरदान कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, कैकई भी संग थी। युद्ध करते करते दशरथ जी के पहिए पर बाण लगा और रथ से पहिया निकलने वाला था कि कैकई ने अपनी उंगली डाल दी। इनकी उंगली लहू लुहान हो गई। दशरथ जी युद्ध जीते। दशरथ जी ने देखा, देवी आपकी उंगली में चोट कैसे है? तब पूरी बात बताई कि ये रथ का पहिया निकल जाता तो आप रथ से गिर जाते, युद्ध हार जाते, मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले। देवी जाओ, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो तुम मांग लो। आज मैं 2 चीजें तुम्हें दूंगा। कैकई ने कहा उधार नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगी। आज कैकई ने अब मांगा। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर भूमिका कैसे बनाए? तो मंथरा बोली सुनो, पहले कोप भवन में जाओ। कोप भवन में चली गई, सारे आभूषण श्रृंगार उतार दिया और दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता से आए कि चलो कैकई को आज सरप्राइज देंगे कि देखो तुम कहती थी, अब हमने राम को राजा बनाने का संकल्प ले लिया। राम को राजा बनाने की घोषणा सब तक हुई। अब कैकई के कानों में वो वचन जाएंगे। पर जैसे ही दशरथ जी गए तो कैकई अपने महलों में नहीं थी। दासियों ने कहा महारानी कोप भवन में गई। अब तो दशरथ जी घबराए, पांव के तले से जमीन खिसक गई। अरे कोप भवन! दशरथ जी डर गए। डरते 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 दशरथ जी कोप भवन में गए। देखा तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार। समझ में नहीं आया क्या करें। गए, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश की ओर दशरथ जी बढ़े तो एक डरावनी सी सूरत सामने। दशरथ जी डर गए, ध्यान से देखा, ये तो कैकई है। अरे देवी क्या हुआ? दशरथ जी ने बड़े प्यार से कैकई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके शरीर पर हाथ रखा तो कैकई ने दशरथ जी का हाथ पकड़ के यूं झटकार दिया। दशरथ जी बोले देवी क्या हुआ? कैकई बोली, कैकई बिल्कुल शांत है, कोई प्रत्युत्तर। दशरथ जी बोले क्या हुआ देवी, तुम्हें किससे भय है बताओ? किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं किसको रंक से राजा और राजा को रंक बनाऊं? आज कह दो, जिसको कहोगी रंक बनाने को से रंक बना दूंगा, जिसको कहोगी राजा बनाने को राजा बना दूंगा। और कैकई यही चाहती थी, राम को, राम रूपी राजा को रंक बनाना चाहती है और भरत को राजा बनाना चाहती है। यही तो सपना है। दशरथ जी ने कहा मैं राम की 100 शपथ खाकर, अच्छा मंथरा ने कहा था कि जब तक राम की शपथ ना खाएं दशरथ जी तब तक वरदान ना मांगना, क्योंकि झूठ बोल सकते हैं। दशरथ जी राम की सौगंध कभी झूठ नहीं खा सकते। दशरथ जी इतने भोले थे कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 100 कसम, सुनो कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूं, आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। अब तो कैकई थोड़ा मुस्कुराई। दशरथ जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर मांग लो। कैकई बोली दोगे? हाँ हाँ, 2 वरदान आपको याद हैं? हाँ हाँ याद हैं। अब तो कैकई मुस्कुराई, दशरथ जी भी मुस्कुराए। दशरथ जी को लगा बात बन गई। चलो कैकई ने अपने आभूषण पहनने शुरू कर दिए, श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके बैठ गई। हाँ हाँ कैकई बताओ
कल राम को राजा बनाएंगे। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ। जैसी राम को राजा बनाने की बात कही दशरथ जी ने, तो मानो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जैसी फोड़ा हो जाए और फोड़ा पक जाए और पके हुए फोड़ा को कोई छू दे तो कितना दर्द होता। हाँ, उसी प्रकार जब राम राजा बनेंगे ये बात कही तो कैकेयी इतने, उनका हृदय इतना जला मानो बीछी ने डंक मार दिया, पूरा शरीर जल गया कैकेयी का राम को राजा सुनने की खबर। अब तो कैकेयी ने वरदान मांगा। ठीक है, आप कहते हैं तो हम आपसे 2 वरदान मांगते हैं। क्या मांगती हो मांगो। तो कैकेयी ने पहले वो वरदान मांगा, पहले राम का वनवास नहीं मांगा कैकेयी ने, क्योंकि 2 ही तो बाण थे, तीसरा तो ऑप्शन था नहीं। कैकेयी बड़ी चतुर है। अच्छा, कैकेयी अपने घर में आग क्यों लगा रही है? क्योंकि कैकेयी को लोभ आ गया, मैं महारानी बनूंगी। ये राजगद्दियों की लालच और लोभ कोई आज से थोड़ी है, सदियों से चली आई है। जब जब जीवन में लोभ जागा है मेरी माँ, तब तब विनाश हुआ है। मैंने कल बताया था कि परसों कि पाप का बाप लोभ है। पहले भारत का राज्य तिलक मांगा कैकेयी ने। क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। देखो कैकेयी के शब्द, कैकेयी दशरथ जी से कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। अब क्या कह रही है? जब व्यक्ति कुछ मांगता है ना, बड़ी मीठी बातें करता है। कैकेयी कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को अभी हाथ नहीं रखने देती थी शरीर में, ऐसे झटकारती थी, और अब कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। प्राणों के प्रिय बोल रही है। देखो जरा, झूठ बोलने की भी हद आदमी पार कर देता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाया वो मैंने मांगा, तो मांगो क्या मांगती हो? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान दो कि मेरे भरत को आप इस राज्य गद्दी का राजा बनाओगे। दशरथ जी बोले बस इतनी सी बात? अरे मेरे लिए तो राम और भरत कोई अलग अलग नहीं है, बस इतनी सी बात, चलो मैंने राजा बनाया। अच्छा, दशरथ जी के अंदर भरत को लेके कोई सपने में भी कपट नहीं था। कपट तो इनके अंदर था, कोई कपट नहीं था। बड़ा प्रेम से दशरथ जी स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं राम को भरत को राजा बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए भरत और राम एक ही हैं, कोई 2 नहीं है, एक ही। अब दूसरा जो मांगा वो वरदान ने तो दशरथ जी के प्राण ही ले लिए। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान जब मांगा तो कैकेयी ने हाथ नहीं जोड़ा दशरथ जी के, क्योंकि वो वरदान बिना हाथ जोड़े उसे पता था मिल जाएगा। पर ये जो दूसरा वाला ये कठिन था, इसलिए कैकेयी ने मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। अब देखो हाथ जोड़ लिया, कठिन है ना। और इसने मंथरा ने कपट में इन्हें PhD करा दी रात भर में, कैसे कैसे करना है सारे विधान बता दिए। गलत गुरु मिल जाए, मंथरा जैसे गुरु मिल जाए तो कैकेयी जैसों की बुद्धि कैसे बिगड़ती है सुनो। हाथ जोड़कर कैकेयी कह रही हैं तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश
विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। जैसे ही कैकेयी ने हाथ जोड़कर ये वरदान मांगा, दशरथ जी के प्राण मानो प्राण निकल गए। दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर गए। कैकेयी, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे संग मजाक कर रही हो। तुम राम के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दोगी। मुझे विश्वास नहीं है कैकेयी। कैकेयी, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, कह दो कि तुम ये बात विनोद में कह रही हो। अब तो कैकेयी को बड़ा बुरा लगा। हाँ हाँ, अभी तो कह रहे थे प्राण जाएं पर वचन न जाएं, और अब मांगा तो मुकुर गए। फिर मत कहा करो कि हम क्षत्रिय हैं और प्राण जाएं पर वचन न जाएं। वचन बचा के रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मत दो अपने वचन, आपने कहा था सो हमने मांगा था, हमें जरूरत थी नहीं थी मांगने की। अब तो कैकेयी उल्टी बात करने लग गई। कैकेयी को दशरथ जी कैसे समझाएं? दशरथ जी ने कहा, कैकेयी मैं भरत को राजा बना दूंगा, अभी बुलवाता हूं, मैं कल ही भरत का राज्य तिलक कर दूंगा। पर कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, नहीं तो ये दशरथ बचेगा नहीं, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अब तो कैकेयी ने बोला, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, हम क्षत्रिय हैं, मुकुरते नहीं। क्या कहें अब दशरथ जी। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। जैसे पक्षी के पंख नोच लेने के बाद उस पक्षी की क्या हालत होती है, जिस पक्षी के पंख काट दिए जाएं उसकी जैसी हालत है, आज दशरथ जी की वैसी हालत होगी। राम को वनवास 14 वर्ष के लिए। कैकेयी, मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम पर इतना बड़ा अत्याचार ना कर, बहुत छोटा है, पांव बड़े कोमल हैं। क्या गुजरेगी उस राम पर कि मैंने उसे रात को तो राजा बनाने का सपना दिखाया और सुबह वनवास भेज दिया। क्या कहेंगे लोग? कैकेयी, तेरे नाम पर थू थू करेंगे लोग। कैकेयी बोली, मुझे धमकी मत दो। पता नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आज कैकेयी पत्थर की हो गई, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी समझने को। वो दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, तो मर जाओ। अयोध्या उजड़ जाएगी। हाँ हाँ, उजड़ जाने दो। अब तो दशरथ जी अचेत होकर गिर गए, सब समझा लिया। तब दशरथ जी ने क्रोध में कहा, हट जा मेरे सामने से, अपना मुंह मत दिखा, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता मैं। क्यों तूने मेरे प्राण बचाए? अरे मैं रथ से गिर के मर जाता, क्या जरूरत थी तुझे उंगली लगाने की? विधाता, मैं तब मर जाता। इस मरने से अच्छा वो मरना था, ऐसे मरने से अच्छा वो मरना था। कैकेयी, यदि तूने तब मुझे मर जाने दिया होता तो मैं एक ही बार मरता, पर मैंने तुझे 2 वरदान देकर आज मैं हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं। दशरथ जी अचेत होकर पड़े हैं। उसी क्षण श्री सुबह हो गई।
आज पहली बार हुआ कि सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गए, सारा समाज खड़ा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे कि आज तो राम राजा बनेंगे। सुमंत्र जी ने देखा कि आज तो पता नहीं दशरथ जी कहाँ चले गए। जाकर देखा तो कैकई की दासियों ने कहा कोप भवन में है। दशरथ जी का हाल जब देखा सुमंत्र जी ने, आहा, सुमंत्र जी तो मानो उन प्राण उनके भी निकल गए। दशरथ जी का मुंह सूखा था, अचेत जमीन पर यूं पड़े थे। आज सम्राट दशरथ, आज राम के पिता यूं जमीन में पड़े हैं और कैकई वहां बैठी हैं सिंगार करके। पति यहां मर रहा है और वो अपने सिंगार में लगी हैं। सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर कैकई ने कोई कुचाल की है। गोद में सिर रखा, क्या हुआ? बस दशरथ जी एक ही बात कहते हैं, मेरा राम 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 राम, राम को बुला दो। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े गए और राम को निवेदन किया। उस समय राम जी का दूध दही इत्यादि जो राजा बनता है, पंचामृत से स्नान, सब लोग स्नान करा रहे थे। तभी भगवान श्री राम एक कपड़ा कमर में लपेटकर एक कपड़े के ऊपर कंधे पर डालकर यूं ही, क्योंकि वो स्नान की मुद्रा में थे, उसी क्षण राम जी, पिता की आज्ञा हुई कि पिता ने बुलाया है, तुरंत चल पड़े। दशरथ जी महाराज जी जब राम जी गए तो राम ने देखा पिता बिकल पड़े थे, राम जप रहे थे। तुरंत राम जी ने उठाकर पिता को गोद में ले लिया। क्या हुआ पिताश्री, आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ? राम जी कुछ कह ना पाए, दशरथ जी कुछ कह ना पाए। आज दशरथ जी ये कैसे कह दें कि बेटा तुम वनवास चले जाओ? याद रखना, दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। कैकई आ गई, बेटा राम तेरे पिता कुछ नहीं बताएंगे, मेरे से सुन। हाँ हाँ माँ आप बताओ क्या हुआ? तेरे पिता ने आज के बहुत वर्ष पहले मुझे 2 वरदान दिए। जी ने उठाकर पिता को गोद में ले लिया। क्या हुआ पिताश्री, आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ? राम जी कुछ कह ना पाए, दशरथ जी कुछ कह ना पाए। आज दशरथ जी ये कैसे कह दें कि बेटा तुम वनवास चले जाओ? याद रखना, दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। कैकई आ गई, बेटा राम तेरे पिता कुछ नहीं बताएंगे, मेरे से सुन। हाँ हाँ माँ आप बताओ क्या हुआ? तेरे पिता ने आज के बहुत वर्ष पहले मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब मांगोगी दूंगा। हाँ हाँ माँ, तो पिता ने दिए कि नहीं? हाँ हाँ दिए, पर अब उसे निभा नहीं रहे हैं। माँ आपने क्या मांगा? बेटा पहला वरदान मांगा मैंने, भरत को राजा, आप भरत को राजा बनाओ। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरा भाई राजा बनेगा, वाह पिताश्री ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? भरत तो हमारा बड़ा लाडला भाई है, आपका प्यारा बेटा है, पर वो राजा बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे कि हम भरत जैसे राजा के भाई हैं। दशरथ जी शांत रहे। कैकई ने कहा सुनो राम, मैंने दूसरा वरदान भी मांगा है। क्या माँ? बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब तो राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। वाह पिताश्री, इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को लेकर इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने धीर वीर गंभीर राजा दशरथ आज यूं अचेत होकर जमीन पर लेटे हैं, इतनी सी बात के लिए। दशरथ जी टुकुर टुकुर देख तो रहे हैं पर कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं है। राम बोले पिताजी, आपका ये पुत्र क्या आपकी इतनी सी बात नहीं मानता? क्या आपको अपने राम पर इतना विश्वास नहीं था जो आपने अपनी यूं हालत कर रखी है? आप बैठिए पिताश्री, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं, आपके वचन का पालन करूंगा। आपके याद रखिए पिताश्री, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भी मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। प्राण जाएं
पर वचन न जाए। धन्य है वो रघुकुल रीति, जहां प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। राम जी ने इसका निर्वहन किया। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या दशरथ जी के बिना बोले राम जी वनवास चले गए? हाँ। पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो होता है जो पिता के कहने के बिना उनका काम कर दे। एक पुत्र वो होता है जो कहने पर काम करे, और एक पुत्र वो होता है जो कहने पर भी। जो पुत्र पिता के कहने के पहले ही उनका काम कर दे वो उत्तम पुत्र है। जो पुत्र पिता की आज्ञा पर, पिता के कहने पर काम करे वो मध्यम पुत्र है, और जो पिता के कहने पर भी उनकी आज्ञा का पालन ना करे वो अधम पुत्र है। तीन प्रकार के पुत्र माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। राम जी कौन से पुत्र हैं? उत्तम। क्यों उत्तम है? क्योंकि उन्होंने पिता के कहने के पहले ही उनकी आज्ञा का पालन कर लिया। कैकेयी माँ ने कहा तो दशरथ जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और राम जी पिता को सांत्वना दे रहे हैं। देखो पिताश्री, आप आज्ञा दो, 14 वर्ष में यूं ही पूरा करके आपके चरणों की सेवा करूंगा, भरत को राजा बनाइए। ये कहकर राम जी पिता को प्रणाम करके, माँ कैकेयी को प्रणाम करके, कैकेयी के प्रति कोई विचार ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझे वनवास भेज दिया, मेरी खुशियों पर आग लगा देना। वो भगवान है। कुछ लोग कहते हैं आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? अरे भाई, ऐसी विषम परिस्थिति में जिसके होंठों पे मुस्कान बनी रहे उसे आप भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी बेटे को घर से निकाल दिया जाए, देखो जरा उस बेटे का मुंह, पर राम जी के बारे में लिखा है, राम जी प्रसन्न चित्त से बाहर आए, छत्रधर ने छत्र लगाया, राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चले। तुरंत राम जी अपनी माँ कौशल्या के पास गए, कौशल्या माँ को लेटकर प्रणाम किया। कौशल्या माँ ने कहा बेटा आजा, आज तुझे अपनी गोद में बिठाल कर प्यार कर लूं, क्योंकि कल से तू राजा हो जाएगा ना। राम जी बोले माँ मैं कल से राजा नहीं होऊंगा, मैं राजा हो गया। अरे तेरा राज तिलक हो गया? हाँ माँ राज तिलक हो गया मेरा। कहाँ हो गया? बोले अब भी पिता ने राजा बनाया मुझे। कहाँ का राजा बनाया? बोले राम जी पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता श्री ने जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या छोटी थी ना माँ, देखो राम जी समझा रहे हैं माँ को, अयोध्या छोटी सी है तो छोटी जगह का राजा पिता ने भैया भरत को बना दिया। मैं बड़ा था ना तो मुझे पिता ने बड़ी जगह का राजा बनाया, जंगल बड़ा होता है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। अब तो कौशल्या मां सुन करके रोने लगी। कौशल्या ने कहा बेटा ये बता, तुझे वनवास भेजा किसने? किसने कही तुझे वनवास जाने की बात? क्या पिता का अधिकार है कि वो तुझे वनवास भेज दे? मैं तेरी मां हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई निर्णय दशरथ जी नहीं लेंगे। मैं उनकी पत्नी हूं और तेरी मां हूं। कौशल्या बोली मैं अभी जाती हूं। राम जी बोले ना मां आप मत जाओ। कौशल्या बोली तो ये बात किसने कही कि तुझे वनवास जाना है? क्या पिता ने कही? यदि पिता ने कही है तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है कि वो तुझे वनवास भेज दे। मैं तेरी मां हूं, मेरा भी अधिकार है कि मैं तुझे रोक लूं। हाँ, यदि किसी मां ने तुझसे कह दिया हो कि वनवास चले जाओ तो कौशल्या मां ने कहा फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राम जी मुस्कुराए, मां मुझे पिता ने नहीं बोला, मुझे तो मां ने बोला है। कौन मां ने? कैकेयी मां ने। कौशल्या को विश्वास था कि राम को सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली कैकेयी है।
कौशल्या को क्या लगा कि यदि राम वनवास चले गए तो कहीं कैकेयी मर ना जाए। पर जब ये सुना माँ ने कि वनवास तो कैकेयी ने भेजा है, तब फिर कौशल्या माँ ने कहा, बेटा जब तेरी माँ ने तुझे बोल दिया तो असली माँ तो कौशल्या तो भरत की माँ है। जब ये छोटे थे ना राम और भरत जी, तो भरत जी हमेशा कौशल्या की गोद में रहा करते थे और राम हमेशा कैकेयी की गोद में। तो फिर ये बात हो गई थी कि सुनो कैकेयी, राम तुम्हारा और भरत हमारा, राम तुम्हारा और भरत हमारा। इसलिए कौशल्या ने कहा कि अब भरत तो मेरा बेटा है और राम तो कैकेयी का है। जब कैकेयी ने तुझे अपना दूध पिलाया, कई बार कौशल्या ने नहीं कैकेयी ने अपना दूध पिलाया है राम को, कई बार राम जी कौशल्या का नहीं कैकेयी का दूध सबसे ज्यादा पिए हैं। इसलिए कौशल्या जी कहती हैं, बेटा मुझसे ज्यादा अधिकार तुझ पर तो उस कैकेयी का है। यदि कैकेयी ने कह दिया है तो फिर मैं तुझे माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने के संस्कार तुझे नहीं दे सकती। धन्य थी वो कौशल्या माँ। राम को इसलिए नहीं रोका कैकेयी माँ ने कि यदि मैं जोर जबरदस्ती करती हूं तो मां की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि मां की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो लोग राम के बारे में क्या कहेंगे, ये राम ये तो अपनी मां की आज्ञा ही नहीं मानते। मां की आज्ञा माने राम जी तब घर घर भगवान बन के पूजे राम जी। मां की आज्ञा ना माने होते तो बताओ राम को भगवान कहता कौन। इसलिए कहता हूं आज के बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, 2 और 2 कितना होता है मेरी माँ, 4। यदि आपके बच्चे 2 और 2 4 सीख गए, 10 और 10 20 सीख गए, PhD की पढ़ाई कर ली, CA हो गए और बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए, पर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखे, तो बताओ क्या सीखा, क्या सीखा। सब कुछ सिखाया है आपने, केवल अपनी सेवा करना, माँ बाप का आदर सम्मान करना नहीं सिखाया। रामचरितमानस गरज गरज के कहती है माँओं की सेवा किया करो। कल हमारे पास एक मैया जी आई छत्तीसगढ़ से। मैया जी ने कहा कि हमारा बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत ऊंची पोस्ट में है। कहाँ है वो मालिक? कल मैया जी ने कहा हमारा बेटा ऊंची पोस्ट में है, प्रिंसिपल है हमारा बेटा। जिसका बेटा प्रिंसिपल है उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो माँ कल यहाँ आई, हमने उन माँ से कहा माँ अब आप यहीं रहिएगा, आपका एक बेटा प्रिंसिपल है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा आपके चरणों का दास है, आपकी सेवा करेगा। आपके एक बेटे ने आपकी सेवा नहीं की, कोई बात नहीं, ये दास बैठा है, जब तक श्वास है तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ, कितने निर्दयी बच्चे हो गए हैं वो जो अपने माँ बाप का दर्द भी महसूस नहीं करते। जिस माँ ने कल हमसे बताया कि हमारा बेटा बड़ा विद्वान भी है, पढ़ा लिखा तो है, तब तो प्रिंसिपल है, और भी समाज में बहुत अच्छी बातें करता है, समाज में बातें अच्छी करता है, केवल बातें अच्छी करता है ना। वो मां यहां आई और आज बड़े प्रसन्न चित्त से, बड़े व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा यहाँ पर चल रही है।
दास अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग जरूर पहुंचाया करिए, ताकि इन माँओं की सेवा हो सके। इन माँओं की सेवा में आप अपना योगदान देकर इन माँओं का दुख दूर करेंगे। कितनी माँ यहाँ रहती हैं, सारी माँ यहाँ प्रसन्न चित्त से रहती हैं, आप सभी को आशीर्वाद देती हैं कि आप लोग